हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यम और यन के उच्चारण नियम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यम और यन के उच्चारण कब क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यम और यन कब कब साइलेंट होता है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम यम और यन के उच्चारण नियम के बारे में बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे, एकदम आसान से आसान भाषा में सीखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यम के उच्चारण नियम के बारे में। तो इसका रूल है, यदि किसी वर्ड में यम हो तो यम का मुख्य उच्चारण मा होता है। यानी कि कोई भी वर्ड हो और उसमें क्या हो, यम हो, तो यम का जो मुख्य उच्चारण होगा वो मा से होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए दिए गए हैं मैन। मैन में यम है और यम का मुख्य उच्चारण मा से हो रहा है, देखिए यहाँ पर। ठीक उसी तरह से मेनी है, मून है, मग है, मिल्क है और मीट है। सभी वर्ण में यम है और यम का जो मुख्य उच्चारण हो रहा है मा से हो रहा है। देखिए मैन को किस तरह से पढ़ा जाएगा। तो यम से क्या हो जाएगा, मा हो जाएगा, आप सभी को पता ही है। ठीक है, यम से मा होता है और यहाँ पर भी यम का मुख्य उच्चारण मा से ही हो रहा है। तो यम से मा हो गया और ए से ए हो जाएगा, ए की मात्रा, क्योंकि ए है जो ए का उच्चारण ऐसे हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यन बच रहा है, यन से हो जाएगा ना। तो क्या हो गया, मैन। क्या हो जाएगा, मैन। देखिए थोड़ा सा देखिए, हाँ ये ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मैन। ठीक इसी तरह से मेनी, मून, मग, मिल्क और मीट सभी वर्ड को पढ़ा जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला नियम है, यदि किसी वर्ड के शुरू में ही यम के बाद यन हो तो यम साइलेंट होता है। यानी कि किसी वर्ड के शुरू में अगर यम के बाद आपको यन दिख रहा है तो वहाँ पर क्या होगा कि यम साइलेंट होगा, यम का उच्चारण नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए यम के बाद यन है शुरू में ही वर्ड के, और यहाँ पर भी यम के बाद यन है। दोनों वर्ड में क्या है कि वर्ड के शुरू में ही यम के बाद यन है और यहाँ पर यन का उच्चारण नहीं हो रहा है, यम का उच्चारण यहाँ पर नहीं हो रहा है, यम साइलेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर निमी, निमी को किस तरह से देखिए पढ़ा जाएगा। तो यम को हमें पढ़ना नहीं, यानी कि यम का उच्चारण नहीं करना है, तो यम को हम नहीं लिखेंगे, यम को काट दीजिए। और यन बच रहा है, इसके बाद यन से हम पढ़ेंगे, यन से हो जाएगा ना। और इसके बाद ई है तो ई से बड़ी की मात्रा लगा देंगे, नी हो गया। और यहाँ पर देखिए इसके बाद यम है, यम से हो जाएगा मा। और यहाँ पर ई है, ई से हो जाएगा बड़ी की मात्रा, नीमी हो जाएगा। देखिए एक चीज़ ये भी है कि हमने बताया कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ज़्यादातर ये साइलेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर वर्ड के लास्ट में ई आया हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, ई का उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ पर ई का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, निमी पढ़ेंगे, इस वर्ड को निमी पढ़ा जाएगा। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर यम साइलेंट रहेगा और इसे हम पढ़ेंगे निमोनिक। क्या पढ़ेंगे, निमोनिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे यन के उच्चारण नियम के बारे में। अभी हमने देखा यम के उच्चारण नियम के बारे में, अब हम देखेंगे यन के उच्चारण नियम के बारे में। तो इसका रूल है, यदि किसी वर्ड में यन हो तो यन का मुख्य उच्चारण ना होता है। यानी कि किसी भी वर्ड में अगर यन हो तो यन का जो मुख्य उच्चारण होगा ना से ही उच्चारण, ना से हो। जिस तरह से यम का मुख्य उच्चारण मा से हो रहा था, ठीक उसी तरह से यन का मुख्य उच्चारण ना से होगा। जैसे यहाँ पर देखिए नेप, नियर, नेस्ट, नीड, नेक, नीट सभी वर्ण में क्या है कि यन है और यन का जो उच्चारण हो रहा है ना से हो रहा है। देखिए नेप को किस तरह से पढ़ा जाएगा, यन से हो जाएगा, ना हो जाएगा। और ए है इसके बाद, तो ए को ऐसे पढ़ना है तो ने हो गया, यहाँ पर न पे ए की मात्रा लगा देंगे। और पी से हो जाएगा पा, हो गया नैप हो गया। ठीक इस तरह से सभी वर्ड को हमें पढ़ना। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं।
इसके बाद हमारा अगला नियम है, यदि किसी वर्ड के बीच में डबल एन हो तो एन को न से ही पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड के अगर बीच में आपको डबल एन दिख रहा है तो जो डबल एन रहेगा तो वहाँ पर एन का उच्चारण ना से ही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि फन्नी, इसको नहीं पढ़ा जा रहा, फनी पढ़ा जा रहा है, जो कि डबल एन इसमें है वर्ड के बीच में। और यहाँ पर डिनर में भी वर्ड के बीच में डबल एन है, और यहाँ चैनल में भी वर्ड के बीच में डबल एन है। देखिए फनी को किस तरह से पढ़ा जाएगा। एफ से क्या हो जाएगा, फा हो जाएगा, और यू है इसके बाद। यू से छोटा आ का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है, जो कि हमें फा में पहले से छोटा आ है, इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो फा हो गया, और ये डबल एन है, डबल एन का हो जाएगा ना, यानी कि डबल एन का उच्चारण ना से ही बन रहा है, तो ना हो गया। और वाई है, वाई से बड़ी की मात्रा इस पर लगा देंगे, हो गया फनी, हो गया क्या हो गया, फनी। इसी तरह से डिनर है, डिनर को भी पढ़ा जाएगा, और चैनल है, चैनल को भी इसी तरह से पढ़ा जाएगा। सभी वर्ड में क्या है कि डबल एन बीच में आया हुआ है वर्ड के बीच में, और एन का उच्चारण ना से ही हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बाद अगला रूल है, यदि किसी वर्ड के अंत में, ये किसी वर्ड के अंत में यम के बाद यन हो, यानी कि किसी वर्ड के अंत में हो यम के बाद यन, तो यन साइलेंट होगा, यानी कि यन का उच्चारण नहीं किया जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि किसी वर्ड के शुरू में अगर यम के बाद यन हो तो वहाँ पर यम का उच्चारण नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वर्ड के अंत में अगर यम के बाद यन हो तो यन का उच्चारण नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर यन साइलेंट रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर डायमंड नहीं पढ़ा जा रहा, डैम पढ़ा जा रहा है इसको, यहाँ पर इसको कॉलम पढ़ा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऑटम पढ़ा जा रहा है, और इसको यहाँ पर सॉलम पढ़ा जा रहा है। देखिए डैम को किस तरह से पढ़ा जाएगा, तो डी से क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, और ए को ऐसे पढ़ना है तो ए की मात्रा हम डा पे लगा देंगे, और यम है, यम से हो जाएगा मा, हो गया डैम। और जो यन बच रहा है, यन का उच्चारण हमें करना नहीं है, तो हम यन का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी साइलेंट है यन, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यन साइलेंट है, क्योंकि वर्ड के अंत में यम के बाद आया हुआ है, इसलिए यन साइलेंट है। ठीक है, तो डैम, कॉलम, ऑटम, सॉलम, इसको इस तरह से हम पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।